पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साजिश बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे नहीं जानते कि वन विभाग के नौकरी लगाने के नाम पर किसने पैसा लिया और किसने किसको पैसा दिया। उनके खिलाफ यह एक पूरी तरह से साजिश रची गई है। उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है वह भी एक साजिश है। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में दिन भर इस मामले को लेकर कई तरह के खबरें चलती रही। आखिरकार मोहम्मद अकबर का इस मामले को लेकर उनका बयान आया है और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, इसे आप भी सुनिए। बालोद जिले के डोंडी थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे जानकारी मिली है कि उसमें मेरा भी नाम शामिल किया गया है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि नौकरी लगाने के नाम पर वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों ने पैसा दिया और कुछ लोगों ने पैसा प्राप्त किया। उसमें जो जिन्होंने सुसाइड किया है देवेंद्र कुमार ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर का भी नाम है। मेरा इसमें यह कहना है कि जिन्होंने पैसा दिया और जिन्होंने पैसा प्राप्त किया, इनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता। ये सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और ये बदनाम करने की साजिश है। 2022 का मामला है और 2022 में वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों से पैसा लिया गया था। उनमें से 6 लोगों ने 14/8/2024 को लिखित में एक शिकायत डोंडी थाने में दी। उसमें उन्होंने ये कहा कि देवेंद्र ठाकुर जो मृतक है, जिन्होंने आत्महत्या किया है, उसके ऊपर आरोप लगाया और ये कहा कि इनके माध्यम से हमने कुछ लोगों को पैसा दिया है, जिसमें हरेन ठाकुर, मदार खान भी है और इन्होंने नटराज होटल में साक्षात्कार के लिए बुलाया। उस समय भी सबसे 20-20 हज़ार रुपये लिए। तो अब तक 2022 से लेके हम लगातार इनके पीछे घूम रहे हैं, हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये देवेंद्र ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसी 14/8/2024 को इस पत्र के जवाब में इन सभी आवेदकों के सामने देवेंद्र ठाकुर मृतक खुद एक पत्र लिखित में थाने में जमा किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि 25/8/2024 तक मैं सारे लोगों को पैसा यदि नहीं दूंगा तो मेरे विरुद्ध, यानी देवेंद्र ठाकुर खुद के विरुद्ध और सलीम खान के विरुद्ध, जो मदार को उर्फ सलीम खान है, और तीसरा हरेन नेताम के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो मृतक ने जब थाने में आवेदन दिया उसमें भी मेरा नाम नहीं है और मृतक के विरुद्ध, देवेंद्र ठाकुर के विरुद्ध 6 लोगों ने जो आवेदन दिया उसमें भी मेरा नाम नहीं है। न लेने में न देने में कहीं पे भी मेरा नाम इसमें आया नहीं। फिर अचानक से एक एफआईआर होता है और उसमें एक सुसाइड नोट सामने आता है जिसमें किसी का दस्तखत नहीं है, उसमें लिखने वाले का नाम नहीं है, उसमें तारीख नहीं है और हड़बड़ी में इस प्रकार का एफआईआर दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर ये बदनाम करने की साजिश है। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं और न्यायपालिका पर मुझको पूरा भरोसा है और हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल खबर योद्धा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी, आप खबरयोद्धा.com पर जाकर भी पूरे छत्तीसगढ़ की खबरें प्राप्त कर सकते हैं। गूगल में खबरयोद्धा.com लिखने मात्र से ही आपको सभी खबरें प्राप्त होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।